दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अक्सर हमने सुना है कि फलाने आदमी के खिलाफ वारंट जारी हो गए, फलाने आदमी को वारंट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, फलाने आदमी के खिलाफ वारंट जारी हो गए, न्यायालय के द्वारा उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो जेल जाएगा। तो दोस्तों आखिर ये वारंट होता क्या है? ये कितने प्रकार का होता है? तो इस संबंध में आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं। दोस्तों वीडियो बड़ा अहम है और वारंट के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। लिहाजा मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, जिससे सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि वारंट जो होता है दोस्तों, एक न्यायालय का आदेश होता है। वारंट किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है और उस वारंट का उद्देश्य होता है, जो वारंट न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है वो पुलिस को भेजा जाता है और उसका उद्देश्य होता है कि वारंट में वर्णित व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करके उसके समक्ष प्रस्तुत करे। लेकिन सभी वारंटों में ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो वारंट होता है दोस्तों दो तरह के, एक जमानती वारंट होता है और एक गैर जमानती वारंट होता है। तो वारंट जो है दो प्रकार के होते हैं, वारंट, जमानती वारंट और गैर जमानती वारंट। अब जमानती वारंट क्या होता है दोस्तों? जमानती वारंट वह होता है जिसमें न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने विवेक के अनुसार यह निर्देश दे सकता है कि जिस व्यक्ति के नाम वह जारी किया गया है वह व्यक्ति न्यायालय द्वारा नियत समय व स्थान पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का वचन दे रहा है और इसके लिए वह प्रथु मीन्स जमानती सहित बंद पत्र निष्पादित कर देता है। तो उस व्यक्ति को बंद पत्र लेकर पुलिस अवरक्षा से मुक्त किया जा सकेगा। सम्मान वारंट में जो जमानती सहित जो बंद पत्र देगा, जो अभियुक्त है जिसके खिलाफ वारंट जारी हुए हैं, निम्नलिखित बात के उस बातों का उल्लेख करेगा। पहला कि कितने जमानती लिए गए हैं, इनकी संख्या, कितने की जमानत ली गई है उस धनराशि का उल्लेख, और जिसके लिए प्रतिभू और गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति बंद पत्र द्वारा बाध्य होगा। नेक्स्ट जो तीसरा आता है वह समय जिस पर उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना है, और चौथा वारंट का निष्पादन करने वाला अधिकारी ऐसा बंद पत्र प्राप्त कर लेता है और वे बंद पत्र न्यायालयों में प्रस्तुत कर दिया जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि अगर आपके खिलाफ कोई वारंट जारी हुआ है, जमानती वारंट, और वो पुलिस के पास पहुंच गया, तो पुलिस आपको बुलाएगी। बुलाने के बाद में आपसे एक बंद पत्र निष्पादित कराएगी, आपसे एक या दो जो जमानती मांगेगी, कितनी जमानत उनसे ली गई है उस राशि का उल्लेख करेगी, और पुलिस आपको यह बताएगी उस अपराधी को कि ये फलाने न्यायालय से वारंट, आप जमानती वारंट जारी हुआ है और इस वारंट में जो उल्लेखित तारीख है, फलानी तारीख को फलाने समय पर और फलानी जगह आपको न्यायालय में उपस्थित होना है। और सब ये लेने के बाद और अभियुक्त को ये जानकारी देने के बाद बंद पत्र और पृथ्वी जमानत लेने के बाद वो उसको न्यायालय में पुलिस द्वारा भेज दिया जाता है। ये हो गया आपका जमानती वारंट, यानी कि जमानत आपकी एक तरह से थाने पर ही ले ली गई और इस बात की जमानत ली गई कि आप न्यायालय द्वारा बताए गए समय, स्थान और तारीख पर वहां उपस्थित होंगे। और दो मान लो गवाह ले लिए गए, क्या नाम है आपके, प्रतिभू जमानती, जो जमानती का मतलब जो ये गारंटी देते हैं कि जिस अभियुक्त के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है, जिसने बंद पत्र निष्पादित किया है,
वो प्रतिभु उसे न्यायालय द्वारा नियत की गई तारीख, समय और दिनांक पर उसको हाजिर कराएंगे। यह हो गया जमानती वारंट दोस्तों। अब आता है दूसरे नंबर का गैर जमानती वारंट। गैर जमानती वारंट वह होता है जिसमें प्रतिभु सहित बंद पत्र का निष्पादन, जिसका कोई विकल्प नहीं है, ऐसे वारंट के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को अनिवार्यतः गिरफ्तार किया जाएगा पुलिस के द्वारा, और गिरफ्तार करके उसको उस वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यानी कि गैर जमानती वारंट में पुलिस उसकी थाने पर जमानत नहीं ले सकती। गैर जमानती वारंट में अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है तो पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया जाएगा, थाने पर उसकी कोई जमानत नहीं ली जाएगी। गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको उस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा जिस न्यायालय के द्वारा वारंट उसके खिलाफ जारी हुए। फिर न्यायालय क्या करता है? न्यायालय अपने विवेक से उसे जमानत पर उन्मुक्त होने का आदेश, यानी जमानत पर छोड़ सकता है। उससे बंद पत्र भी ले सकता है, या बंद पत्र ले सकता है, या दो जो है उनके जमानती भी ले सकता है। तो ये दूसरा हो गया वारंट, गैर जमानती वारंट। अब देखना है कि जमानती वारंट और गैर जमानती वारंट में अंतर क्या है। जमानती वारंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, गैर जमानती वारंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये मेरा वीडियो जो है विद्यार्थियों के लिए भी बहुत उपयोगी है। वारंट में, जमानती वारंट में तो दोनों वारंट न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। एक जमानती वारंट में केवल एक सूचना होती है और अभियुक्त को थाने पर ही जमानत दे दी जाती है। लेकिन गैर जमानती वारंट में निश्चित रूप से पुलिस अभियुक्त को गिरफ्तार करती है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है स्वयं। लेकिन जमानती वारंट में ऐसा नहीं होता। जमानती वारंट में उससे प्रतिभू ले लिए जाते हैं, जमानती बंद पत्र निष्पादित कर लिया जाता है, उसको बता दिया जाता है कि अब फलानी तारीख को, फलाने दिनांक को, फलाने समय पर, फलाने स्थान पर न्यायालय में उपस्थित हो जाना। लेकिन गैर जमानती वारंट में ऐसा कुछ नहीं होता। गैर जमानती वारंट में पुलिस आपको तुरंत अरेस्ट करेगी और विद इन 24 आवर्स आपको वारंट जारी करने वाले न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देगी। ये इनका अंतर हो गया। अब नेक्स्ट यहां ये बता दूं दोस्तों कि कभी कभी सम्मन के बारे में, अरे यार सम्मन आए हैं उसके पास, कोई एक कहता है यार वारंट आए हैं। आखिर वो सम्मन और वारंट है क्या चीज? कभी कभी लोग उनको एक ही चीज समझ लेते हैं, वारंट को और सम्मन को एक ही चीज मान लेते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, सम्मन का मतलब होता है नोटिस, और वारंट जो है ये दोनों ही न्यायालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। और सम्मन और वारंट दोनों का उद्देश्य एक ही है। सम्मन भी अभियुक्त को बुलाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन सम्मन पर सीधा अभियुक्त का नाम, पिताजी का नाम और उसका एड्रेस होता है, और वो सीधा सीधा अभियुक्त के पास भेजा जाता है सम्मन। लेकिन वारंट में ऐसा नहीं होता। वारंट जो होता है न्यायालय के द्वारा संबंधित पुलिस को भेजा जाता है और पुलिस उस वारंट का निष्पादन करती है। लेकिन सम्मन का पुलिस निष्पादन नहीं करती। सम्मन सीधा सीधा किसी मुकदमे के अभियुक्त के पास सीधा भेजा जाता है। किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पाबंद करना होता है, दोनों का उद्देश्य। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। मूल अंतर यह है कि सम्मन किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए जारी किया जाता है, सीधा सीधा भेज दिया जाता है, जबकि वारंट व्यक्ति विशेष की गिरफ्तारी के लिए जारी किया जाता है और वह पुलिस अधिकारी या अन्य किसी अधिकृत व्यक्ति के नाम से निर्दिष्ट होता है कि भाई फलाने आदमी को पकड़ के लाओ। सम्मन उस व्यक्ति को निर्दिष्ट होता है तथा उस व्यक्ति के निर्दिष्ट पते पर होता है जिस व्यक्ति के लिए सम्मन जारी किया जा सकता है।
और जिस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित किया जाना है, जैसा मैंने ऊपर बताया। परंतु गिरफ्तारी वारंट जो है उस व्यक्ति के नाम से जारी तो होता है जिसको गिरफ्तार किया जाता है, तो निर्दिष्ट वो किसी अन्य व्यक्ति को होता है, जैसे पुलिस अधिकारी को या वारंट का निष्पादन करने के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत कर दिया गया हो, उसको निर्दिष्ट किया गया है। किसी अन्य को आदेश होता है, यानी कि अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को वारंट के थ्रू पकड़ पाके अपने न्यायालय में हाजिर कराना चाहता है, एक सीधी भाषा में समझिए, तो वारंट को जो न्यायालय होगा वो पुलिस को भेजेगा कि भाई फलाने आदमी को पकड़ के हमारे पास लाइए। लेकिन सम्मन में ऐसा नहीं होता, सम्मन सीधा उस व्यक्ति के पास जाता है जिसको न्यायालय बुलाना चाहता है। वहां पुलिस का कोई रोल सम्मन के मामले में नहीं होता। तो परंतु गिरफ्तारी जो वारंट है उस व्यक्ति के नाम से जारी होता है, परंतु निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति के नाम से होता है, यानी किसी अन्य के थ्रू जो है पहुंचाया जाता है। किसी अन्य को उसमें आदेश होता है, जैसे पुलिस को हो या कोई अधिकृत व्यक्ति को, कि वह उस व्यक्ति को जिसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है उसे न्यायालय के समक्ष पेश करे। तो दोस्तों सीधी सीधी भाषा में यह समझ लें कि सम्मन जो है किसी न्यायालय द्वारा या किसी अधिकारी के द्वारा सीधा उस व्यक्ति के पास भेजा जाता है जिस व्यक्ति को न्यायालय में या उस अधिकारी के समक्ष हाजिर होना होता है। लेकिन वारंट में उस व्यक्ति का नाम तो होता है जिसको गिरफ्तार किया जाना होता है, लेकिन किसी निर्दिष्ट व्यक्ति के नाम से वो भेजा जाता है, यानी जैसे पुलिस के थ्रू भेजा जाता है या कोई वारंट का निष्पादन करने के लिए कोई अधिकारी अधिकृत कर दिया गया उसके द्वारा भेजा गया है, और उस वारंट में यह आदेश होता है कि इसको गिरफ्तार करके न्यायालय में उपस्थित करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि जमानती वारंट क्या है, गैर जमानती वारंट क्या है, सम्मन क्या है और सम्मन और वारंट में अंतर क्या है, गैर जमानती और जमानती वारंट में अंतर क्या है। दोस्तों मेरे द्वारा पूरी कोशिश की गई है इस संबंध में आपको समझाने के लिए। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।